नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बक्सर में जमकर बवाल हुआ है। पुलिस कार्रवाई से नाराज किसानों ने पावर प्लांट लगा रही कंपनी एसजेवीएन के दफ्तर में आग लगा दी है। कंपनी के गेट पर किसानों ने जमकर बवाल काटा है। हालात बिगड़ता हुआ देख प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। आग से गाड़ियां पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गईं। आपको बताएं कि बक्सर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनारपुर गांव में पुलिस ने कल देर रात घर में घुसकर 3 युवकों को पीटा था। महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई थी। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। लोग भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजे की मांग को लेकर निजी कंपनी के गेट पर धरना दे रहे थे और उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने एसजेवीएन के गेट पर जमकर बवाल काटा है, आगजनी की है, प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अब किस तरह से आक्रोशित हो गए हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कंपनी के खिलाफ दरअसल ये बवाल हुआ है पावर प्लांट लगा रही कंपनी एसजेवीएन के खिलाफ। कंपनी से लोग नाराज हैं। भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इस मुआवजे को लेकर ही, इसकी मांग को लेकर ही ये नाराजगी है। दरअसल पिछले साल बताया जा रहा है कि ज़मीन का अधिग्रहण शुरू हुआ था और किसान जो हैं वो आज जो बाजार मूल्य है, वर्तमान जो रेट है, उसके आधार पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। उसके बाद पुलिस ने इनको रोकने के लिए कई राउंड फायरिंग की। बिहार के बक्सर में बड़ा बवाल। बक्सर में मुआवजे पर महाभारत। बक्सर में किसानों का जबरदस्त गुस्सा। बिहार के बक्सर में पुलिस की कार्रवाई से नाराज किसानों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने चौसा स्थित पावर प्लांट में घुसकर हंगामा किया। गुस्साए किसानों ने पुलिस की एक गाड़ी में भी आग लगा दी। साथ ही किसानों ने एसजेवीएन कंपनी के अंदर घुसकर आगजनी भी कर दी। एक हमारे लड़कियों को मारे, एक जो गाजीपुर का रहने वाला लड़का था रिश्तेदार का, उसको भी पकड़ लिए। और जब हमारी औरतें, हमारी बहू जाकर बीच बचाव करना चाहिए तो उन लोगों के ऊपर भी डंडा बरसाए। ये बर्बरता, इतनी बर्बरता की कि ऐसी बर्बरता कहीं नहीं होनी है। ऐसा हम कभी नहीं देखा है और न सुना है। हमको भी मार दिया, सब पीठ पे, यहाँ पे घाव लगा है। मेरे भाई को भी एक हाथ पे घाव लगा है। ऊपर से आके और गेट ये बीच वाला तोड़ दिया और तोड़ने के बाद सीधा अंदर गए। हम लोग उठ के बोले कि नहीं, यहाँ पे लेडीज है, आप लोग क्यों आ रहे हैं? तो वो लोग सीधा लाठी चार्ज और मेरे भाई है उसको इतना मारे और उसके बाद लेडीज जो थी वो हम लोगों को मारी। इस आगजनी में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। इस दौरान पुलिस ने हंगामा रोकने के लिए हवाई फायरिंग भी की, लेकिन तस्वीरों से साफ है कि किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। लेकिन ये बवाल क्यों हुआ? दरअसल 86 दिन से मुआवजे को लेकर किसानों का धरना चल रहा था। एसजेवीएन कंपनी ने किसानों की जमीन अधिग्रहण कर ली थी। कंपनी ने पाइपलाइन के लिए किसानों की जमीन ली, जिसके विरोध में एसजेवीएन गेट पर किसानों का धरना शुरू हो गया। किसानों के धरने से एसजेवीएन का कामकाज बाधित हुआ। वहीं पुलिस पर आरोप है कि आधी रात को घरों में घुसकर पुलिस ने किसानों की पिटाई की है। साथ ही 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनारपुर गांव का बताया जा रहा है। यही वजह है कि पुलिस की कार्रवाई से किसानों में काफी आक्रोश है। तस्वीरों में किसानों की नाराजगी और गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। आगजनी के बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीएम और एसपी मामले की जांच कर रहे हैं। एसपी मनीष कुमार का कहना है कि कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है, लेकिन अब हालात नियंत्रण में है। ये सडनली लोग एग्रेसिव हो गए हैं, काफ़ी संख्या में लोग टूट गए हैं यहाँ पे।
और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है। ठीक है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। वहीं इस पूरी घटना में एसजेवीएन कंपनी के कई स्टाफ और 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हालांकि अगर पुलिस ने इस पूरे मामले में सही समय पर सही तरीके से कार्रवाई की होती तो शायद किसान इस तरह का हंगामा करने को मजबूर न होते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बक्सर में हुई इस घटना पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां डिप्टी सीएम जांच कराने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो बक्सर में बवाल आप देख रहे हैं किस तरह से वो हिंसक होता जा रहा है, क्योंकि लोग आगजनी कर रहे हैं, आक्रोशित हो गए हैं, प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है और उसमें पुलिस को कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ रही है लोगों को तितर बितर करने के लिए, लोगों को वहां से भगाने के लिए। यानी ये मामला अगर जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो ऐसा लग रहा है कि हिंसक और ज़्यादा हो सकता है। ये मामला लोगों की जान पर खतरा हो सकता है, क्योंकि हंगामा जो है वो अब ज़्यादा चिंता की बात होती जा रही है और इसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब अपनी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम ने ज़रूर कहा है कि इस मामले की जांच जल्द से जल्द होगी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार इसमें ढिलाई बरत रही है। तो मामला देखना पड़ेगा कि क्या है। एक्चुअली हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। दरअसल मुआवजे को लेकर मामला हुआ है। हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। आपके जीडीपी का सर्विस सेक्टर के बाद कि ये कृषि ही आपके जीडीपी का मुख्य आधार है और आप जा रहे हैं किस यात्रा पर, समाधान यात्रा पर, और किसान का यूरिया गायब है, किसान का बीज गायब है, किसान को जहाँ जहाँ सूखा प्रभावित हुआ अभी तक मुआवजा नहीं मिला। बक्सर में मुआवजा की मांग हो रही है तो आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो समाधान किधर कर रहे हैं? आप तो व्यवधान खड़ा कर रहे हैं बिहार के अंदर। ये मेरा सवाल है। तो विपक्ष हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि जो आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है कृषि, उस पर जब सरकार का ध्यान नहीं है, जब किसानों की स्थिति को लेकर सरकार चिंतित नहीं है, तो फिर ये सरकार किस चीज़ का समाधान कर रही है। समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि किसान मुआवजे के लिए हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।